शांति। तो आज जो आपका राज जो कोर्स है ना उसका आज लास्ट डे है। और अब उसके बाद हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे और मेडिटेट करेंगे। तो पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग का 8 पावर्स याद है? कौन कौन से 8 पावर्स हमने अभी तक पढ़े और सीखे? Power of talents, पावर ऑफ टॉलरेंस। power Power to to back back up, up, अरे वाह। पावर टू पैकअप, power to adjust, पावर टू एडजस्ट, power to discrimination, power power to to face, power to face, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू फेस, power to withdraw, पावर टू विदड्रॉ। दो और बचा है। पावर टू जज, है ना? पावर टू जज, power to face, पावर टू फेस उसने बोल दिया। पावर टू जज और पावर टू अकोमोडेट। नहीं, वो तो एडजस्ट सेम ही था। power to draw, विदड्रॉ वो भी apply, power to apply, पावर टू power to apply, बेटा रुको, हम लोग फिर से power to cooperate, पावर टू, cooperate, complete, हाँ पावर टू कॉपरेट, करेक्ट। ये 8 पावर्स थे हमारे। पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज, पावर टू फेस, पावर टू कॉपरेट, पावर टू विथड्रॉ। वेरी गुड। तो ये सारे पावर्स को हमको यूज करना है, ठीक है? तो हम चार्ट में इसको इंक्लूड कर देंगे ताकि हमको ये पावर्स याद भी हो जाए, ठीक है ना? क्यों? तो हमने ये 8 पावर्स अभी रिवाइज किए। 8 पावर्स जो हमने सीखे हैं: पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज, पावर टू फेस, पावर टू कॉपरेट, पावर टू विदड्रॉ। इनका हिंदी है, जो पावर टू पैकअप है समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इंग्लिश के साथ साथ बोलती हूँ मैं। पावर टू पैकअप समेटने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट सहन करने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट समाने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट परखने की शक्ति, पावर टू जज निर्णय करने की शक्ति, पावर टू फेस सामना करने की शक्ति, पावर टू कॉपरेट सहयोग की शक्ति और पावर टू विड्रॉ विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ठीक है, ये हमारा 8 पावर्स। अब हम कृष्ण के बारे में जो बोल रहे थे वो हम जानें। तो हमारा जो वर्ड power to साइकिल, discriminate means क्या होता है? पावर टू डिस्क्रिमिनेट, उस समय हमने समझा था ना, परखने की शक्ति, मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको परख सके हम। जैसे आप फ्रूट देखते हो तो आप उसको परख कर खरीदते हो ना, तो ऐसे ही दोस्ती करना, ऐसे परख कर। मान लो रॉन्ग दोस्ती कर दी, रॉन्ग कंपनी में आप चले गए, तो फिर आपका संग का रंग लग जाएगा ना। जैसा संग वैसा रंग, जैसी आपकी दोस्ती होगी वैसे आप बन जाओगे। ऐसे ही कोई आपके और परखने की शक्ति के लिए हमने क्या कहा था कि आपको क्या चाहिए? होली हंस बनना है। अगर आप होली हंस हो यानी कि दूसरों की विशेषता देखना, तब आप में वो शक्ति आती है। तो उसमें हमको जो भी मिले उसकी बुराई नहीं देखनी है, उसकी अच्छाई देखनी है। कोई बुराई करे भी तो हम बुराई को बाबा को दे देंगे और अच्छाई रख लेंगे, अच्छाई को ढूंढ करके और मन में रख लेंगे या सामने वाले को बता देंगे, कुछ भी। तो तब हमारी बुद्धि क्लियर हो जाती है, हमारे माइंड जब किसी के लिए कुछ बैड नहीं रहेगा, तब हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है। परखना यानी जैसे कि अगर आप ज्वेलरीज की दुकान में जाओ तो असली ज्वेलरी और नकली ज्वेलरी के बीच में जौहरी परखता है ना, ज्वेलर्स परख सकता है, पहचान सकता है।
क्यों? क्योंकि वो अनुभवी है, तो वैसे ही एक्सपीरियंस्ड है उसकी उस काम में। उसकी नजर, पार की नजर कहते हैं, उसकी नजर बहुत तेज है, वो एक बार में पहचान जाता है। तो हमारी माइंड की नजर जब तेज होगी तभी हम इंसान को पहचान सकेंगे कि हमें किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए। ये परखने की शक्ति है ना, परख रहे हैं। जैसे अब खाने में भी परखते हो ना, ये मीठा है, ये खट्टा है, वैसे ही लाइफ में दोस्ती करने के लिए परखना है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमने चक्र देखा था, एक चक्र कब कहाँ से कहाँ तक चलता है? जैसे 12 की सुई होती है, तो वापस सुई घूम करके 12 पर आके एंड करती है, तो दिन खत्म हो जाता है ना, 1 डे चला जाता है। ऐसे ही वैसे ही राउंड क्या रोटेट करता है? ये दुनिया का चक्र। तो पहले आया गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, फिर आयरन एज। और आयरन एज के बाद फिर आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है गोल्डन एज। तो वो जो चेंजिंग फेज है, कि आयरन एज बहुत ही ब्लैक एज और गोल्डन एज बहुत ही सुंदर गोल्डन का एज है। तो वो जो बीच का फेज है कि जहाँ वो चेंज कर रहा है एक से दूसरे में, वो फेज सिर्फ 100 ईयर्स का होता है। बाकी जो एजेस है वो 1250 ईयर्स के होते हैं। लेकिन ये जो चेंजिंग फेज है, आयरन एज टू गोल्डन एज, ये 100 ईयर्स लगता है। और ये स्टार्ट हो गया है ना, ये स्टार्ट हो गया 1936 में। ठीक है बच्चे। तो 1936 में अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 1923। तो ऑलमोस्ट 80 ईयर्स हो गए इस 100 ईयर के। और 20 ईयर्स और ये गोल्डन एज आ जाएगा, फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। हाँ तो कितना मजा आएगा, हम लोग सब लोग गोल्डन एज में रहेंगे, हम लोग सब बहुत सारे मैजिक देखने वाले हैं। लेकिन पावर होनी चाहिए देखने के लिए। और वो देखने की पावर हम इस मेडिटेशन से लेते हैं। जब भगवान से, खुदा दोस्त से हम एनर्जी लेते हैं ना, तो वो पावर हमारे अंदर आ जाती है। तो इसमें ही कृष्ण का, यानी सतयुग के पहले प्रिंस का, सतयुग का गोल्डन एज का पहला प्रिंस है कृष्ण, उसका जन्म होगा। तो वो भी हम देख सकते हैं। जब हमारे अंदर पावर हो तो वो भी अभी ही आएंगे। क्योंकि गोल्डन एज का 111 क्या होगा? फर्स्ट से स्टार्ट होगी ना कोई भी ईयर। जब साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट से स्टार्ट होगी 111, पहला दिन, पहला मंथ, पहला साल। तो जब 111 आएगा, उस दिन कृष्ण जो है वो बड़े होकर के नारायण बन करके वो राज सिंहासन पर बैठेंगे। तो कृष्ण को अभी बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। तो आने वाले, कभी भी आने वाले। अब देखो, ये जो साइकिल है ये तो रिपीट हुआ है। पहले भी कृष्ण आए, फिर कृष्ण आए, पहले फिर कृष्ण आएंगे 5000 साल बाद। हर बार एक बार गोल्डन एज जब शुरू होगा तब फिर कृष्ण आएंगे। और फिर जब ये एंड होने वाला होगा तो परम पिता परमात्मा आएगा। वो एक है, वो भगवान एक है ना। प्रिंस क्या, कृष्ण क्या है? प्रिंस है, प्योर प्रिंस है, इसलिए उनकी पूजा होती है। ठीक है। जो भी प्योर होते हैं ना दुनिया में, उनकी पूजा होती है। जैसे गुरु नानक देव आए, प्योर थे, एकदम प्योर, इसलिए उनकी पूजा होती है। ऐसे ही फिर देखो कि बहुत सारे लोग, साधु संत आज दुनिया में है ना, मंदिरों में बैठे रहते हैं, लोग जाते हैं, उनके पांव छूते हैं, है ना, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। गुरु जी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो, थोड़ा हमको मेरा काम हो जाए, ऐसे करके मांगते हैं ना। वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा प्योर है। तो जो भी प्योर होते हैं ना, उनकी पूजा होती है संसार में। तो आज हम भी प्योर बन रहे हैं। हम भी, भगवान क्या बनाने आए हैं हमको? यही कृष्ण बनाने आए हैं। कृष्ण के जैसे ही प्रिंस हम बनेंगे। अब वो पता है, कृष्ण सब 1 जानते हैं, बट सतयुग में कृष्ण 8 होते हैं। फर्स्ट कृष्ण, सेकंड कृष्ण, थर्ड कृष्ण, फोर्थ कृष्ण, 5 कृष्ण, 6 कृष्ण, 7 कृष्ण, 8 कृष्ण। और जैसे वो कैसे होता है ना, अभी आप देखो कि लंदन में या इंग्लैंड में एलिजाबेथ 1, क्वीन एलिजाबेथ 2, क्वीन एलिजाबेथ 3, क्वीन एलिजाबेथ 4, बट सब अलग अलग इंसान है ना। ऐसे ही पहले फर्स्ट 200 ईयर पहले फर्स्ट प्रिंस आते हैं। हाँ बोलो पीहू। हाँ, पढ़ते हैं। क्या आप 8 कृष्ण के नाम बताएंगे? उनका नाम कृष्ण ही रहता है।
जैसे एलिजाबेथ 1 हुआ, एलिजाबेथ 2 हुआ, तो उसका क्या नाम है? एलिजाबेथ ही नाम रहेगा ना। क्वीन एलिजाबेथ जानते हो ना, कितने साल से चली आ रही है क्वीन एलिजाबेथ 1। आप पूछो अंतस। मैम हमारी क्लास में भी मैम दो नाम के एक ही दो नाम के दो इंसान हैं। मैम एक नाम के दो इंसान हैं। और सोचो कि दुनिया में ही कृष्ण नाम के कितने इंसान हैं, है ना। बहुत लोग रखते हैं अपना नाम, एक नाम के बहुत मिल जाएंगे आपको, कई कई नाम के इंसान। तो ये जो है ना, ये डायनेस्टी चलती है। जैसे कहते हैं ना, गुप्ताज 1, गुप्ताज 2, गुप्ताज 3। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप जानोगे, किंग जॉर्ज 1, किंग जॉर्ज 2, किंग जॉर्ज 3, किंग जॉर्ज 4। ऐसे करके एलिजाबेथ 1, एलिजाबेथ 2, एलिजाबेथ 3, एलिजाबेथ 4, पॉप 1। पॉप होते हैं ना, पॉप क्रिश्चियन धर्म के बहुत बड़े मॉस के जो गुरु होते हैं उनको पॉप कहते हैं। उसमें भी होता है पॉप 1, पॉप 2, पॉप 3, पॉप 4, पॉप 5। तो फर्स्ट कृष्ण जो है वो कृष्ण है जिनकी पूजा होती है, ठीक है। मैम बाद में बाकी सब जो नारायण बनते हैं वो अपने एफर्ट के अनुसार, जैसे आप हम अभी मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे, बहुत सामान लेंगे, ये हमारी मेहनत हमको उस आ, तक पहुंचाएगी, वो पोजीशन तक पहुंचाएगी जहां हम। Excuse me, Masi. हाँ बोलो। They want to ask something. वो लोग हाँ कुछ मंजूर, पूछना चाहते बोलो। सीधा बैठ। हैं। क्या बेटा? आवाज नहीं आए तेरी, हेडसेट लगा। बस वो कौन से टाइप जो उनको भेजना चाहिए? हाँ उनको अब तो भेज देना चाहिए। तो फिर भी हमको खुदा दोस्त ना थोड़ा टाइम दे रहे, क्योंकि क्या हम रेडी हैं? हमारे ने तो पावर इकट्ठा ही नहीं की, तो कहीं हम मिस ना कर जाए उसको। इसलिए खुदा दोस्त हमको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं कि तुम लोग मेहनत करके रेडी हो जाओ। वो देखने के लिए हमें पावर चाहिए। हमें जो हम पावर लेते हैं, आईज खोल कर जब हम खुदा दोस्त को परम धाम में देखते हैं, उनसे लाइट लेते हैं, तो हमारे आईज की एक डिवाइन पावर आती है, जिसको कहते हैं डिवाइन आई साइट, यानी दिव्य दृष्टि। जब वो दिव्य दृष्टि हमें मिल जाती है तो हम कुछ भी देख सकते हैं। फिर हम यहीं बैठे बैठे सब कुछ देखेंगे। वर्ल्ड वार भी होगा। क्योंकि अब देखो, मान लो तुम्हारा एक घर है, ठीक है। वो एक पुराना घर है। अगर वो पुराना घर तुमको, उसको, उसकी जगह एक नया घर बनाना है, उसी की जगह पे, और कोई जगह नहीं है तुम्हारे पास, पर तुमको एक नया घर बनाना है, और ऑलरेडी वो घर पुराना हो गया है, तो क्या करोगे? कैसे वहां पे नया घर बनाओगे? बताओ, बताओ अंतश। मैम उस घर के ऊपर जो उस घर के नीचे ही एक घर बना लेंगे। वो घर तो बहुत कमजोर हो गया तो है। पड़ेगा। और हाँ हाँ, बोलो मैम बोलो। उसको ही नहीं, वेट करवा लेंगे, ठीक करवा लेंगे। मैम उस उस घर को घर को तोड़ना तोड़ पड़ेगा। के उसी जगह पे एक नया घर बना देंगे। करेक्ट, उस घर को तुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि वो जब पुराना हो गया तो उसका सब कुछ, दीवार भी पुराना, वो कभी भी गिर सकता है ना। अब वो बहुत पुराना हो गया, तो उसको तोड़ना पड़ेगा, उसको तुड़वा करके उसकी जगह पे नया घर बनवाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही ये दुनिया जो है 5000 वाली पुरानी हो गई है। पहले सुंदर सा पैराडाइज दिया था खुदा दोस्त ने हमको बनाकर, लेकिन धीरे 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 सब कुछ काला हो गया है। उन्होंने हमें गोल्डन दिया, फिर ये गोल्डन से सिल्वर हो गया, फिर सिल्वर से कॉपर, अब तो आयरन हो गया। देखो हर चीज ही आयरन की है। अब पहले के जमाने में खाना खाते थे गोल्डन एज में, तो प्लेट भी गोल्ड की, स्पून भी गोल्ड का। फिर सिल्वर एज आया, उसमें सब कुछ सिल्वर का। फिर कॉपर एज आया, उसमें सब कुछ जो है कॉपर का। और अब आयरन एज है, जिसमें सब कुछ आयरन का है, स्टील का है ना। है कोई जो गोल्ड में प्लेट में खाना खाता है? नहीं, लेकिन कोई आदमी बनाता है तो गोल्ड बन सकता है, लेकिन प्लेट है। नहीं, कोई नहीं खाता, क्योंकि है ही नहीं गोल्डन गोल्ड। हाँ पूछो मनरू। अभी आपने कहा कि यहाँ पर आ रहा है गोल्डन एज 20 इयर्स में, तो वहां पर भी सब कुछ गोल्ड का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब कुछ गोल्ड का होगा।
हाँ, सब कुछ स्पून। गोल्ड का होगा, सब कुछ, स्पून, प्लेट्स। और वहाँ वहां पे दूध का नदी बनेगा। वहां पे दूध का नदी बहेगा, वहां सब कुछ प्योर होगा। वाटर भी ऐसा नहीं होगा, वहां आपको चप्पल वप्पल का जरूरत नहीं, हाथ धोने का जरूरत नहीं। वहां बीमारी नहीं होगी, किसी को छींक तक नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं। एयर बिल्कुल क्लीन, अर्थ बिल्कुल क्लीन, चारों तरफ ग्रीनरी। और आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप संकल्प करोगे चीजें आपके पास होगी। वहां पे खरीदने की कोई जरूरत दरकार नहीं, किसी से कुछ मांगने की कोई जरूरत नहीं। वहां सब भरपूर होंगे, राजा प्रजा सब कुछ। 36 प्रकार, 36 टाइप ऑफ फूड होगी, बिना अर्निंग किए जाने के। हमको कहीं जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। आप बोलो। जो मैम मैम वो एक बार में वो वो हमारे पास आ जाएगा। था। हाँ, अगर आप पेड़ के पास जाओगे और आप बस संकल्प करोगे, यानी सोचोगे कि मुझे ये फल खाना है, वो पेड़ की डाली झुक करके आपको फल दे देगी। मैम हम्म, बोलो। मैम आपने एक बार वो डायमंड एज के बारे में भी कुछ कहा था। ये है डायमंड एज। ये जो है ना, आयरन एज और गोल्डन एज का बीच का फेज है डायमंड एज। क्यों इसको डायमंड कहते हैं? क्योंकि इसी एज में भगवान आते हैं और किसी एज में नहीं आते। फिर हमको अभी तो हम मनुष्य हैं ना, नॉर्मल मनुष्य हैं, बहुत सारे सिंस है हमारे ऊपर, बहुत सारे गलत काम हमने किए हैं। हमारे में एंगर है, ग्रीड है, ये सब है। तो हमको ये हमारे से ये सब निकलवा करके, हमको, अगर हम लोग सुनो ना बेटा, हमारे से ये सब निकलवा करके फिर हमको गोल्डन एजेड बनाकर, यानी उस एज जैसा बिल्कुल प्योर बना करके, वो सुंदर सी दुनिया बनाकर फिर वो वापस परम धाम में चले जाते हैं। वापस वो जब कब आते हैं ना, वापस पर 5,000 साल बाद ही आते हैं। अगर हम लोग लाइट हो जाए, कुछ पाप नहीं रहे हम लोग के ऊपर, तो हम लोग फरिश्ता बन के हो जाएंगे। पहले हम लोग को अभी फरिश्ता बनना है। बहुत सारा गुड वर्क, पुण्य जिसको कहते हैं, वो अर्न करना है। जब हम दूसरे को दुआ देते हैं, दूसरे को हीलिंग एनर्जी देते हैं, क्योंकि अभी सब लोग दुनिया में ना, बहुत लोग बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस वक्त हम गुड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, और जितना पॉइंट्स अर्न करेंगे ना इस गोल्डन एज में, हम उतने बड़े राजा रहेंगे। तो ये हमको करना है कि हमको बहुत 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 सबको दुआ देनी, अच्छा बनना है, यही सब कुछ रिमूव कर लेना है अपने अंदर से, सारी गंदगी रिमूव कर लेना है। ठीक है, तो ये जो कृष्ण हुए थे ना बेटा, वो जो सोल थी, हम लोग क्या होते हैं, सोल जो है बर्थ लेती है ना, एक बार डाई हुई, मान लो कि एक आदमी है, उसकी सोल बूढ़ी हो गई, बच्चे से वो बूढ़ी हुई, तो फिर वो बॉडी मर जाता, सोल नहीं मरती, फिर वो सोल नया छोटा बच्चा का बॉडी लेती है। तो ऐसे कर करके वो 84 बॉडीज लेती है, एक सोल मैक्सिमम। मैक्सिमम, नॉट सेम, ऑल सोल्स आर नॉट सेम। मैक्सिमम वो 84 बॉडीज लेती है। तो कृष्ण की जो सोल थी ना, उन्होंने भी 84 जन्म लिए, 84 बर्थ ली। और लास्ट में उनका जन्म एक ज्वेलरी मैन के जैसे हुआ। उनका नाम था दादा लेखराज। ठीक है, दादा लेखराज बहुत पूजा पाठ करते थे। और जब उनकी उम्र 60 इयर्स की हुई, तब भगवान यानी खुदा दोस्त ने उनको साक्षात्कार करवाया, उनको दिखाया कि आप देखो ये कौन सी दुनिया आने वाली है, सबसे पहले उन्हीं को बताया। और उनको फिर विनाश भी दिखाया कि कैसे इस दुनिया के सारे पुराने घर टूटेंगे, है ना, और जो लोग गोल्डन एज की सोल्स नहीं है, वो वापस चली जाएंगी, और फिर यहाँ पे नई दुनिया बनेगी। तो वो जो कृष्ण की जो जो सोल थी, वो वही इनमें आई, दादा लेखराज की सोल के अंदर थी। अब ये बताओ कि हम अगर अगर मेरी सोल है यहाँ पे, है ना, और मुझे बॉडी नहीं है, तो मैं बोल पाऊंगी क्या, आप लोग से बात कर पाऊंगी, कर पाएंगे बात? मान लो मैं सोल हूँ और अचानक मेरी बॉडी गायब हो जाए, तो क्या मैं सोल आप लोग से बात कर पाऊंगी? बात कर पाऊंगी? नहीं बात कर पाऊंगी, क्योंकि माउथ चाहिए ना मुझे बात करने के लिए, ऑर्गन्स चाहिए ना बॉडी की, है ना।
किसी भी सोल को ऑर्गन्स चाहिए होती है। तो वो सुप्रीम सोल है, मगर है तो सोल ही। वो जन्म नहीं लेता, बर्थ नहीं लेता, इसलिए उसके पास बॉडी नहीं है, इसीलिए उसको भी एक बॉडी चाहिए। और वो 5000 ईयर्स के बाद जब वो अर्थ पे आता है हमको अच्छा बुरा सिखाने के लिए, तो वो सेम बॉडी लेता है। किसकी बॉडी? कृष्ण के लास्ट बर्थ की बॉडी, जिनका नाम है ब्रह्मा। क्या नाम है? ब्रह्मा। हम्म, ब्रह्मा। तो उनको जब उस उनके तो जैसे यहाँ देखो ये जो फोटो है ना, अब इस इन ब्रह्मा के अंदर उनकी ऑलरेडी उनकी अपनी सोल है, यानी कृष्ण की सोल। उसके बगल में आकर भगवान सोल, यहाँ जैसे मैं आत्मा हूँ, है ना, यहाँ पे इधर देखो मनरूप, इधर देखो हर रूप, सीधे बैठो। यहाँ जैसे मैं आत्मा हूँ ना, और यहाँ पे ही अगर मैं भगवान आकर बैठे मेरे अंदर, अगर वो यूज करना चाहे मेरे माउथ के थ्रू तुम लोग को कुछ बताना चाहे, तो वो मेरी सोल के बगल में आकर यहाँ अंदर में बैठ जाएंगे। ठीक है? और बैठ करके फिर मेरे माउथ को यूज करके आपको ये दे देंगे मैसेज। तो ऐसे ही वो इनके सोल में बैठ कर, इनके बॉडी में बैठ करके आए, और उन्होंने ये मैसेज दिया कि क्या क्या होने वाला है, आप लोग अच्छे बनो, ऐसे बनो, वैसे बनो। तो जो मैसेज उन्होंने दिया उसका नाम है मुरली। क्या नाम है? मुरली। मुरली। बोलो क्या नाम है? मुरली। जिस जिस मैसेज को, मुरली। 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 ठीक है, तो वो मुरली अब और ये जो मुरली है ना, ये ऐसी पढ़ाई है जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं ना। यू हैव मेनी सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, है ना, सोशल स्टडीज, और सब सब्जेक्ट्स के 100 100 मार्क्स होते हैं। और आपको उस मार्क्स उसमें से एटलीस्ट अच्छा रैंक लाने के लिए 80% से अबव लाना पड़ता है, तभी आपको बहुत अच्छा सब बोलेंगे। और पास तो 50 के ऊपर हो जाते हैं पास, लेकिन अच्छा, सबके नजर में अच्छा हो, रैंक अच्छा आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाए, उसके लिए आपको अच्छी मार्क्स लानी पड़ती है, 80% अबव, 90% अबव, है ना। मनरूप पारूप, आप लोग क्या बात कर रहे हो? सुनो ना। अच्छा, तो इसी तरह यहाँ पे भी 4 सब्जेक्ट है, सुन लो अच्छे से, 4 सब्जेक्ट है, वो भी 100 100 मार्क्स के हैं, जो खुदा दोस्त चेक करेगा। ठीक है, पहला है आप कितनी मेडिटेशन करते हो, वो 100 मार्क्स का है। और ये मेडिटेशन 2 प्रकार की है, एक आप बैठ कर के जो करते हो, दूसरा हमने देखा था ना, काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, तो भी फील करते रहे कि अंदर में याद करते रहे उसको बैकग्राउंड में, कि वो मेरे साथ है, उसकी किरणें मुझ पे पड़ रही। इसको कहते हैं कर्म योग, कर्म करते हुए योग, काम करते हुए योग। ठीक है, ये 2 प्रकार का है। तो ये 100 मार्क्स का आपका मेडिटेशन है, योग है। दूसरा है धारणा, जब भगवान आपको कह रहे हैं कि बच्चे आज से आपको दूसरे को सुख देना है, तो आपने उसको कितना फॉलो किया, उसको कहते हैं धारणा। ठीक है, वो 100 मार्क्स का। थर्ड है कि ज्ञान योग, ज्ञान, और ठीक, और मुरली का जो मैसेज भगवान मतलब जो खुदा दोस्त आपको देंगे, डेली देंगे, वो आप कितना पढ़ते हो। अगर आप डेली पढ़ते हो, एक दिन भी मिस नहीं करते हो, तो वो भगवान और जो खुदा दोस्त है सबकी रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो उसमें आपको प्रेजेंट बता देंगे। जैसे आप स्कूल जाते हो ना, तो आपको प्रेजेंट लिखा जाता है ना, ऐसे ही अगर आप दिन की शुरुआत मुरली से करते हो, मुरली पढ़ करके करते हो, तो वो आपको प्रेजेंट लगा देंगे कि ठीक है, ये बच्चा क्लास में आया था। क्योंकि वो पढ़ाते क्या है, वो जो पढ़ाते हैं उसको कहते हैं मुरली। ठीक है, और ये हो गया ज्ञान योग धारणा और सेवा। सेवा यानी घर में आपको सबकी हेल्प करनी है। ठीक है, ये हाथों से सेवा हो गई, मुख से आपको अच्छे बोल बोलने, ये मुख की सेवा हो गई। और मन से जो हम फरिश्ता बन करके सबको सकाश देते हैं ना, वो मनसा सेवा कहलाती है, मन से सेवा करना। तो ये सेवा भी 100 मार्क्स। बोलो पीहू। अगर सामने वाला हमारे बारे में बुरा बोला तब भी हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल,
हमेशा मदद करनी चाहिए। वो अपना काम कर रहा है, हम अपनी काम कर रहे हैं। आपको एक साधु और बिच्छू की कहानी पता है? किसको पता है साधु और बिच्छू की कहानी? पता है? नहीं आप पता है? दिखा सकते हो? हाँ देखती हूँ मैं, है कि नहीं, ऑनलाइन है कि नहीं। साधु और हाँ है तो देखते हैं। When you and the team are pitching a new product, Grandma साधु एक बार की बात है, एक साधु नदी किनारे बैठे हुए थे कि तभी उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में गिर गया और पानी से बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा है। फिर साधु उस बिच्छू को पानी से निकालने लगे, लेकिन जैसे ही उस साधु ने बिच्छू को निकालने के लिए हाथ आगे किया, तो उस बिच्छू ने उनको डंक मार दिया और साधु ने दर्द से हाथ झटक दिया। इसलिए बिच्छू साधु के हाथ से पानी में फिर नीचे गिर गया। साधु ने बिच्छू को फिर निकालने की कोशिश की और बिच्छू ने फिर डंक मार दिया और साधु के हाथ झटकने से फिर बिच्छू पानी में गिर गया। इसी तरह यह थोड़ी देर तक चलता रहा। साधु बिच्छू को निकालने की कोशिश करते रहे और बिच्छू डंक मारता रहा। यह सारा नजारा पास ही खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था और साधु से बोला कि आप बेकार ही इस दुष्ट कीड़े की सहायता कर रहे हैं, जबकि वह बार बार आपको ही चोट पहुंचा रहा है। तो इस पर साधु ने उत्तर दिया कि वह अपना धर्म निभा रहा है और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ। बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और मेरा स्वभाव है बचाना। जब बिच्छू एक कीड़ा होते हुए भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? इसके बाद साधु ने उस बिच्छू को पानी से बाहर निकाला और उस बिच्छू की जान बच गई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म या कर्म को कभी भी दूसरों की प्रतिक्रिया या उनके कर्म पर नहीं आधारित रखना चाहिए। मनुष्य को कभी अपना स्वभाव नहीं भूलना चाहिए। समझ में आई स्टोरी? किसको समझ में आई हमको स्टोरी? समझ में आया। हाँ वो उस बुढ़िया को बाहर निकालने का ट्राई करा था, फिर बुढ़िया डंक मार दे रहा था। हाँ, तो फिर वो साधु उसको बचा क्यों रहा था? तेरा उस पे आ गया। अब बस बोलो, भी तुम बोलो। बिच्छू का तो काम है डंक मारना, लेकिन हमको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन हम लोग को दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो बिच्छू का काम था डंक मारना, साधु का काम था बचाना। तो हमको किस काम के लिए भगवान ने चुना है? सबको बचाने के लिए ना, सबको सुख देने के लिए, हैप्पीनेस देने। तो कोई हमको कितना भी बुरा बोले, वो उसका स्वभाव, उसके पास रहने दो। हम, मेरा काम और मेरा स्वभाव क्या है? कोई बोले बुरा तो उसको ही बोल रहा है, अपने को ही बोल रहा है। कोई बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, वो हमको क्यों देखना है? जो बोल रहा है खुद के लिए बोल रहा है ना। हमको क्या देखना है कि हम कैसे हैं, हमको क्या बनना है, हम क्या बनने वाले हैं, है ना। हम अभी क्या है? अभी हम ब्राह्मण बने हैं। उसके बाद क्या बनने वाले हैं? फरिश्ता। फिर क्या बनने वाले हैं? कृष्ण। तो जब हम कृष्ण के बाद उनका सिंहासन हम ही को मिलने वाला है, उनका सिंहासन हम लेने वाले हैं, उस युग के राजकुमार बनने वाले हैं, गोल्डन एज जाने वाले हैं। तो फिर हमको तो वैसा बनना चाहिए ना जहाँ हमको जाना है ना। मान लो आपको ट्रेन पकड़ना है
और आपका 10 इंसान आपका पकड़ के पैर रोके, तो आप क्या करोगे? उसको देखोगे कि उससे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, क्यों भाई, क्यों मेरे साथ ऐसे कर रहे हो? आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, क्या करोगे आप? 1 मिनट बचा हुआ है और कोई आपका पैर पकड़ करके आपको रोक रहा है, आपको गालियां दे रहा है, या छोड़ो पैर ना भी पकड़ रहा, आपको गालियां दिए जा रहा है, तो हम लोग ट्रेन में चढ़ जा सकते हैं ना? क्यों? जाके उससे लड़ो और उससे बात करो, पूछो क्यों आप हम कर रहे हो। हम लेकिन अपना काम ट्रेन करेंगे, चढ़ हम जाए उस ट्रेन में चले जाएंगे, हाँ, लेकिन आप क्योंकि ट्रेन वो में, हमारा काम है, हमें कंप्लीट करना, टास्क है हमारा। हाँ ट्रेन में ही अगर गए तो ट्रेन छूट जाएगी, तो नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान होगा ना। हमारा तो उसकी बात सुने तो भी हमारा नुकसान, और ट्रेन छोड़े तो भी हमारा नुकसान। तो इससे अच्छा है कि उसको इग्नोर करो, अपनी ट्रेन पकड़ो। तो हमारी ट्रेन चल रही है, संगम योगी ट्रेन, संगम एक्सप्रेस, ठीक है, जिसको खुदा दोस्त चला रहे हैं। हम सब उसमें बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, चल रही है, स्पीड घूम रही है। और अब हम लोग को खुदा दोस्त इस ट्रेन में से ले जाकर पहले आकाश में फरिश्ता में ले जाएंगे, और वहां से फिर सतयुग में ले आएंगे, गोल्डन एज में ले आएंगे। तो हम क्यों माइंड करें कि कौन हमको क्या बोल रहा है ना? उसको माफ करते जाना है, उससे नाराज भी नहीं होना है, माफ करते जाना है। क्यों? क्योंकि हम मास्टर गॉड बन गए, मास्टर खुदा बन गए। तो इसीलिए खुदा दोस्त की दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे, और उसके जैसा बन करके ट्रेन में चढ़ करके सुई से हम लोग गोल्डन एज चले जाएंगे, ठीक है। गोल्डन एज बहुत सुंदर है, वहां तो इतनी पावर है, आपको पता है वहां पे महल इतना बड़ा क्लास होगा। नहीं रहा है ये कि दिल्ली से राजस्थान इतना बड़ा तो महल ही होगा, एक पैलेस ही पूरा गोल्डन का, उसमें इतने सुंदर सुंदर जेम्स लगे होंगे। और उस महल के अंदर की लाइट हमारे से निकलती लाइट से चेंज होगी। अगर हम मन में सोच रहे हैं कि रेड हो जाए, तो हमसे रेड लाइट निकलेगी, और वो जेम्स का लाइट जो होता है ना, वो रेड में चेंज हो जाएगा सारा। और वहां पे कभी भी जो मून होता है ना, हाफ मून नहीं होता, हमेशा फुल मून होता है हाफ मून कभी नहीं करने देता है। वहां पे गोल्डन एज में। क्यों? क्योंकि वहां पे सब लोग सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है। अगर मून को देखो आज दुनिया में, वो 16 डेज लेता है, जीरो मतलब बहुत बिल्कुल बहुत पतला होने में, जिसको अमावस्या कहते हैं। और 16 डेज लेता है फिर से राउंड होने में, जिसको ही 16 सेलेस्टियल फुल यानी 16 कला कहा जाता है। तो हमें वो सारी ताकत आ जाती है, पावर आ जाती है, जिसकी वजह से ये प्लैनेट्स का जो अरेंजमेंट है ना, वो भी चेंज हो जाता है। प्लैनेट्स, अर्थ की मूवमेंट स्लो हो जाती है, 22 आवर्स का डे, 22 आवर्स की नाइट हो जाती है। अभी फास्ट है, अभी आपको पता है टाइम पहले से और फास्ट घूम रहा है अर्थ का, और आने वाले दिन में और फास्ट होता जाएगा। पता ही नहीं चलता है कि हमने काम खत्म भी नहीं किया और सुबह से रात हो गई। और दिन पहले का है ना, लगता है ना कि फास्ट जा रही है दिन, आने वाले दिन में और फास्ट 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 होती जाएगी ये टाइम। हाँ पूछो। हाँ जैसे कल कल अपनी जो मेरी ट्यूशन क्लास थी ना, वो लेट हो गई थी थोड़ी, तो सर ने बहुत सारा टाइम लिया, बट थोड़ी लेट हो गई थी क्योंकि सर ने को नई बाइक खरीदनी थी, तो क्लास भी हो टाइम में लगी, तो पता ही नहीं चला कि ये वक्त कब बीत गया। जब क्लास खत्म हुई वो तब तो रात की नाइट चला गया मेरे से। हाँ, आने वाले टाइम में ऐसे भी पता नहीं चलेगा। हम सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, हल्का सा थोड़ा बहुत खेलते हैं और फिर रात हो जाती है। पहले के टाइम में थोड़ा टाइम मिलता था कि हम आराम से बैठ के स्नैक्स खाते थे, थोड़ा टाइम मिलता था कि हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए भी हैं। लेकिन अब वो टाइम नहीं मिलता है। हमें पता भी नहीं चला कब हम दुबई से इंडिया आ गए, कब हम इंडिया अभी गए, कितने दिन अभी फिनिश हो गए। हाँ, अब फिर नहीं टाइम पता पता भी नहीं चला। चलेगा कि खत्म हो गया टाइम, और इंडिया से फिर दुबई जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हाँ। टाइम फास्ट फास्ट गुजर रहा है, टाइम वेस्ट नहीं टाइम करना। आएगा जब हम लोग उठेंगे, फिर
एक टाइम ये खुदा एक दोस्त टाइम आएगा हाँ। जब उठ के हाफ ही लेंगे, हाफ ही लेने के बाद तो रात हो जाएगा। एक टाइम आएगा जो खुदा दोस्त ने कहा है कि एक दिन ऐसा लगेगा जैसे 2 घंटे में बीत गया हो, ऐसा फास्ट हो जाएगा। तो अब एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो टाइम है ना, एक एक सेकेंड जो है उसमें हम कोई भी गुड वर्क कर रहे हैं, कोई भी गुड थॉट कर रहे हैं तो बहुत कमाई कर रहे हैं, यानी बहुत पुण्य अर्जित कर रहे हैं, पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं। और उसी एक सेकेंड में अगर हम कुछ भी बैड सोच रहे हैं ना तो बहुत लॉस कर दे रहे हैं अपना, जमा हुआ हमारा सारा कुछ खत्म हो जा रहा है। तो जैसे हम बैंक में जमा करते हैं या आप अपने पिग्गी बैंक में जमा करते हो ना, तो एक एक पॉइंट से वो पिग्गी बैंक भरता है। तो अभी वो हमारा वर्क, गुड वर्क का जमा करने का टाइम है, जो हमें 5000 ईयर काम आएगा। जितना जमा करेंगे हम उतने बड़े राजा बनेंगे। चक्कर भी घुमाना है। मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं पूजी न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। ये भी चक्कर जितना हम घुमाएंगे उतने बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये खुदा दोस्त का। तो आपको डेली, ठीक है, ये अब आपको मैं मुरली दिखाती हूँ। तो मुरली ऐसे आती है डेली। आप चाहो अपने मम्मा से या किसी के हेल्प से पढ़ सकते हो, ठीक है, जो समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें बताती हूँ जो आपके थोड़ा समझ में आए। तो देखो, रावण से तुम्हें बहुत दुख मिला है, ठीक है, यहाँ पे खुदा दोस्त कह रहे हैं रावण से तुमको बहुत दुख मिला है। रावण यानी कि 5 वाइसेस, एंगर, लस्ट, ग्रीड, ईगो, है ना, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह एंड अटैचमेंट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो है ना, 5 वाइसेस ऑफ मैन, 5 वाइसेस ऑफ वीमेन। 10 हेड हो गया ना, ये 10 हेड डिनोट करता है रावण को। तो यही सबको पेन देता है। जब हम हमारे अंदर ये 5 वाइसेस हैं तो हमारे बैड कर्मा हुए, बैड एक्शंस हुए, और तब हमें बैड रिजल्ट मिलते हैं। अच्छा, अब फिर वो कह रहे ड्रामा को तो बच्चे समझ गए। अब तो हम समझ गए कि ये ड्रामा है जो 5000 ईयर चलता है ना। उसके बाद हम, हमारा घर तो परम धाम है। इसके 4 युग नहीं बल्कि 5 युग है ना। 4 युग नहीं, जैसे 4 युग हुआ, एक तो हुआ गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, एंड फिफ्थ वन इज वेरी फ्यू 100 years, दिस कन्फ्लुएंस एज, संगम युग, है ना। तो जैसे आप देखो, साल में भी 4 साल के बाद जो चौथा साल होता है उसमें लीप ईयर होता है ना। 1 फरवरी मंथ में 1 एक्स्ट्रा डे होता है, फरवरी मंथ में, उसको लीप ईयर कहते हैं। पता है आप लोग को लीप ईयर के बारे में? नहीं पता है। 4 इयर्स, जैसे कि 4 ईयर, जैसे कि अभी कौन सा ईयर है, 2023। तो 2000 जो 2020 था वो लीप ईयर था। मतलब मैं समझा रही हूँ, 2021, 2022, 2023। अब ये जो 2024 आएगा, ओके, तो 2021 पहला, 2022 दूसरा, 2020 तीसरा ईयर, थर्ड ईयर हुआ, 2024 फोर्थ ईयर। तो इस 3 इयर्स के फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं। और ये जो चौथा होता है ईयर, उसके फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। आप कैलेंडर चेक करके कहीं पर ओल्ड कैलेंडर देखना, ठीक है, कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो सकता है, जो भी ईयर, वो लीप ईयर कहलाता है। उसके फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 29 days. 29 और जो लीप ईयर नहीं होता उसमें कितने डेज होते हैं? 28। 28। तो ये जो फोर्थ ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको कहते हैं लीप ईयर। तो वैसे ही ये जो 4 एजेस है, ये जो 4 एजेस क्रॉस करता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा जो ये संगम युग हमको मिलता है 100 इयर्स का, इसको कहते हैं लीप युग, लीप एज। ठीक है, इसी में हमको मेहनत करनी है। तो यही भगवान आज बता रहे हैं। ठीक है, और क्या बताया उन्होंने आपको, शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं।
ठीक है। तो सच्चा वारिस बनना है, अगर आपको पूरा सतयुग का बादशाही आपको लेनी है और सतयुग का बादशाह बनना है आपको, तो सच्चा वारिस बनने के लिए सयाना बनना है, आपको समझदार बनना है, पढ़ाई करनी है अच्छे से। कौन सी पढ़ाई? जो भगवान पढ़ा रहे हैं, और भगवान के समान बनना है, पांचों विकार छोड़ करके। ठीक है। माया के बंधन को काटते जाना। माया का बंधन यानी रावण का बंधन, यानी कि किसी चीज से लोभ है हमको, इसको काटते जाओ, हटाते जाओ। किसी चीज पे गुस्सा आता है, हटाते जाओ। तो ये सारे विकार को हटाते जाना है, बहुत बहुत बहादुर बन करके। इसमें क्या बनना है हमको? ब्रेव। क्योंकि हम अगर ब्रेव ना हो तो माया फिर से खींच लेगी, रावण फिर से खींच लेगा, दिखाएगी ये लो बाहर के समोसे खाओ, ये लो बाहर के रसगुल्ले खाओ है ना, लालच दिखाएगी ना। तो वो लालच से हमको अपने आप को बचाना है ना वो। और जब हम इतने बहादुर बन जाएंगे कि अपनी कंट्रोलिंग पावर बढ़ा लें, ना एंगर करें ना ग्रीड करें, तो क्या हो जाएंगे? प्योर हो जाएंगे। तो यही भगवान आज खुदा दोस्त हम लोग को कह रहे हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको क्या समझना है? एक खेल समझना है। जैसे कि आप खेलते हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है ना, कि आपको कभी गोल करना होता है, कभी आपकी पॉइंट्स कम होती है, तो आप क्या समझते हो? उसको खेल समझ कर खेल लेते हो। ऐसे लाइफ में भी प्रॉब्लम आए तो उसको एक खेल समझो, एक गेम समझो, और हंसते हंसते उसको पास करो। ये आज की मुरली का थोड़ा सा पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। तो ऐसे करके हम इसको, मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के वर्ड्स में इसको थोड़ा सा चेंज करने की, और नहीं तो आप ट्राई करना साथ सुनने का या पढ़ने का। आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है? पढ़ पाओ, इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों के लिंक भेज दूंगी। तो ये थी मुरली। चलो बेटा उठ जाओ, आप थोड़ा सा योग करें, 5 मिनट्स योग करके चले। उठो। आप लोग चार्ट भरना, और जितना आप 5 स्वरूप करोगे आपको फायदा है। जितना 5 स्वरूप करोगे, जितना आप स्वमान लोगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिशाली आत्मा हूँ, जब जब भी मन में कोई गलत बात आए, कुछ क्रोध आए, कुछ प्रॉब्लम आए, स्वमान ले लो, 5 स्वरूप कर लो, उससे माइंड बिजी हो जाएगा, फिर वो भूल जाएगा दूसरी बातों को। उठो 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 अश्विन। अच्छा जल्दी से उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो, फिर नानी मिठाई खिलाएगी। उठो जल्दी उठो। अच्छा ठीक है, सब लोग सीधे बैठ जाओ। वीडियो ऑन करके सीधे बैठ जा बेटा। तुम लेटे लेटे करो, करो। बिहू, बिहू उधर ही है बेटा, वीडियो ऑन करके बैठ जा। चलो सीधे बैठ जाओ सब लोग, अंतर जाना नहीं। ठीक है। अब देखो सब लोग अपनी भ्रुकुटी के बीच, मैं आत्मा, मैं सोल, आई एम अ शाइनिंग स्टार, मैं चमकता सितारा हूँ, लकी सितारा, गोल्डन एजेड सितारा। मैं ही सतयुगी प्रिंस बनने वाला हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ। फील करो कितना सुंदर भाग्य मिला है, कितनी सुंदर डेस्टिनी खुदा दोस्त ने दी है, कि मैं उस जगह जाने वाला हूँ, देवी देवता बनने वाला हूँ, लक्ष्मी नारायण के जैसे बनने वाला हूँ, कृष्ण के जैसे बनने वाला हूँ। अब मैं सितारा, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम ए लवफुल सोल। मुझसे ग्रीन कलर की लाइट चारों तरफ फैल रही है, बहुत सुंदर ग्रीन कलर की लाइट चारों तरफ फैल रही है। मैं प्यार का सितारा, मैं सितारा इस दुनिया से, इस शरीर से निकलता हुआ, ये ग्रीन लाइट चारों तरफ फैलाता हुआ पहुंच गया परम धाम में।
golden red light, silence world, मेरा घर, ये मेरा घर है। और नीचे मेरा ड्रामा स्टेज, एक्टिंग स्टेज, मैं अपने घर में हूँ, कितनी शांति है यहाँ पे। और ऊपर मेरे खुदा दोस्त, मेरे पिता परमेश्वर, जिनके लिए हम गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वही खुदा दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे खुदा दोस्त से भी अभी ग्रीन ग्रीन लाइट, प्यार की लाइट निकल रही है। और अब पूरा परम धाम ग्रीन लाइट से भर गया है। मैं इस ग्रीन लाइट के अंदर जा रहा हूँ, जैसे कि ग्रीन समंदर में समा रहा हूँ, ग्रीन सी में अंदर जा रहा हूँ। ऐसे मैं खुदा दोस्त के लाइट्स के बीच जा रहा हूँ और उनके प्रेम से, उनके डिवाइन लव से भरपूर हो रहा हूँ। और मुझसे ये प्रेम की किरणें चारों तरफ फैल रही है। पूरा कल्प ट्री ग्रीन ग्रीन हो गया। मुझसे ये ग्रीन किरणें पिचकारी के रंग की तरह पूरे अर्थ को भी ग्रीन कर दिया। अर्थ, एयर, वाटर, स्काई, फायर सब ग्रीन हो गया। जैसे आज मैं और मेरे दोस्त पूरे यूनिवर्स में ग्रीन कलर से होली खेल रहे हैं। सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया है। सब प्यार के रंग में डूब गए हैं। इस वर्ल्ड की सभी आत्माएं, सभी सोल्स ग्रीन हो गई, ग्रीन स्टार बन गए। परमात्मा के खुदा दोस्त के इस दिव्य प्रेम से भर गई। इतना सुंदर लग रहा है। पूरा संसार प्यार ही प्यार से भर गया। अब सब एक दूसरे को मीठा बोल रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, सबसे मीठा व्यवहार कर रहे हैं। सब में प्रेम भर गया, प्योर प्रेम, डिवाइन प्रेम। इतना अच्छा लग रहा है। मैं खुदा दोस्त के इस प्यार की किरणों के उस समाते जा रहा हूँ। और अब मैं खुदा दोस्त के साथ नीचे आ रहा हूँ। इस ग्रीन कलर की लाइट को फैलाते हुए, जैसे मैं पिचकारी हूँ, बाबा की पिचकारी। बाबा मुझ द्वारा ये ग्रीन कलर की लाइट पूरे विश्व में फैला रहे हैं। इतना सुंदर लग रहा है, जैसे कि स्काई में ग्रीन कलर की फायर शो हो रही है। ये ऐसे लाइट चारों तरफ मुझसे फैल रहा है। बाबा स्टार, मैं भी स्टार, दोनों नीचे आ रहे हैं और ये ग्रीन कलर की लाइट फैलाते हुए अपने घर में आ गए, अपने कर्म क्षेत्र में आ गए। पूरा घर इस ग्रीन लाइट से भर गया है और घर के सभी मेंबर्स के अंदर, सभी सोल्स के अंदर ये समा रहा है। सभी सोल्स के अंदर भी मेरे लिए और एक दूसरे के लिए प्यार भर गया है। घर भी स्वर्ग बन गया है। तो मैं अपने इस बॉडी के भ्रुकुटी में बैठ जाता हूँ और खुदा दोस्त मेरे सर के ऊपर स्थित हो गए। उनकी किरणें मेरे चारों तरफ ग्रीन कलर का सुरक्षा कवच बना रही है, जिसमें मैं सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ और प्यार से भरपूर हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू मेरे खुदा दोस्त, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
अंताश आप कल नहीं थे ना, तो हमने सबको एक मैजिकल एक हाथ का बताया था, ठीक है। अब फिर से एक बार बताते हैं। सब लोग अपने हाथ को ऐसे रब करो, ठीक है, ऐसे ऐसे रब करो। हीट पैदा हो रही, पीहू आपको सीखना है, वीडियो ऑन करो, ऐसे रब करो तो सीख जाओगे। ऐसे ऐसे रब करो और उसको थोड़े डिस्टेंस पे रखो। फील करो उसके बीच की एनर्जी को, है ना, फील हो रही। अब क्या करो, ऐसे इसको कलेक्ट करो और कलेक्ट करो और कलेक्ट करो और कलेक्ट करो, ऐसे ऐसे करो और कलेक्ट करो और कलेक्ट करो। और एक सोचो कि एनर्जी की बॉल बन रही है, एनर्जी की बॉल बन गई है, उसको इतने डिस्टेंस पे ले आओ, एक बॉल है। और फील करो कि ये बॉल कितनी हैवी हो गई है। हैवी लग रहा है, हैवी लग रहा है ना। इसके अंदर आप थॉट्स दे सकते हो, कुछ भी। मान लो कि आप प्यार के थॉट्स दे रहे हो, तो इसको फिर हार्ट पे रखना है, ठीक है। आप नॉलेज की या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ इसकी थॉट्स इसमें डाल रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे डाल रहे हो, तो इसको अपनी हेड पे रखना है, ठीक है। बहुत हैवी हो गई ना, उसमें थॉट्स डालो आपको जो भी अपने लिए चाहिए। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी मार्क्स भी डाल सकती हूँ, मेरे तो इतने ही मार्क्स आने हैं, 99% ही आना है। ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैं सफलता का सितारा हूँ, मेरे तो 99% ही आए हुए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विजय रतन। और फिर अपने हेड पे ऐसे रखो, आप फुल चार्ज हो जाओगे। कि जब भी आप आपके घर में किसी को हेड पेन हो रहा हो, लेग पेन हो रहा हो, नी पेन हो रहा हो, ठीक है। अब जब भी उस आपका कोई घर में भी किसी का पेन हो रहा हो, तो आप ऐसे रख लो, हेड पे रख लो, हेड पे रख लो अंताश, अपने अंदर डाल लो। हाँ, तो जब भी किसी को नी पेन हो रहा हो या कुछ हो रहा हो ना, तो आप ऐसी एनर्जी की बॉल बना लो और उसके पेन वाली जगह में रखो कि इनका पेन ठीक हो रहा है, इनका पेन ठीक हो रहा है, ऐसे संकल्प डालकर रखोगे। और रखोगे ना भी तो अगर सिर्फ ऊपर भी रखोगे ना, तो आपके हाथ से वो एनर्जी जा रही है। जब आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे करो, तो आपको फील होगी आपके हाथ से एनर्जी निकल रही है। ऐसे करो, ऐसे नीचे की तरफ पाम को उठा करके नीचे की तरफ पाम को करो, अपने अपने पाम उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, नीचे की तरफ पाम को करो, नीचे की तरफ, ऐसे, नीचे, नीचे, ऊपर नहीं करो बेटा, नीचे, नीचे ऐसे। ये फिंगर है ना, ऐसे जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, ऐसे करो, है ना, ऐसे करो। और थोड़ा सा टिल्ट कर दो, अब फील करो कि आपके हाथ से एनर्जी निकल रही है, फील करो कि एनर्जी निकल रही है ना, फील हो रहा है, थोड़ा कुछ है उसमें से निकल रहा है, ऐसे फील हो रही है ना। तो अब जिसके लिए भी संकल्प करोगे, वो उसको वो एकदम सच होगा उसके लिए। अब जिसको भी ब्लेसिंग दोगे वो बिल्कुल सच होगा, क्योंकि अब आप लोग के पास भगवान की पावर्स आ गई हैं। जितना आप योग करोगे उतनी और पावर्स आ जाएंगी। जो पिक्चर्स में देवी देवता दिखाते हैं ना कि ऐसे करते हैं, उनके हाथों से लाइट आती है। अब नीचे रख लो, अब नीचे रख लो। तो जो पिक्चर्स में दिखाते हैं ना, ऐसे लाइट आती है, तो वो सच में आपसे अब निकलने लगी है लाइट्स। ओके, दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन अब आपसे लाइट निकलती, क्योंकि लाइट हल्की लाइट है तो वो आपको दिखेगी नहीं। देखो चारों तरफ भी लाइट है तो वो दिखती नहीं है ना, वो फील होती है ना कि हाँ अभी लाइट है। तो अब आप लोग बहुत शक्तिशाली हो गए हो। हेल्प करना जब भी फ्री हो, साकाश दे दो, फरिश्ते रूप में चले जाओ के ऊपर, सबको दुआएं दो, साकाश दो। जितना दोगे उतना तुमको सतयुग में और सबयुग में मिलेगा, ठीक है। उतने तुम भगवान के और प्यारे बनते जाओ, ठीक है। चलो फिर, ओम शांति। ओम शांति। शांति बेटा। ओम शांति। ओम